नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नए आसन की प्रैक्टिस लेके आई हूँ जिसका नाम है सर्वांग आसन। इस आसन को योगा की क्वीन भी कहा जाता है। इस आसन से संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। इस आसन को पहले हम वॉल सपोर्ट से देखेंगे कि कैसे किया जाता है। उसकी जो बिगनर्स है वो कैसे सर्वांग आसन को इजीली कर सकते हैं, और उसके बाद विदाउट वॉल सपोर्ट दिखाऊंगी कि आपको कैसे किया जाता है। आप सर्वांग आसन की प्रैक्टिस से पहले अपने बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लें, उसके बाद ही सर्वांग आसन की प्रैक्टिस करें। इस आसन की प्रैक्टिस से पहले आप ये जरूर जान लें कि किन व्यक्तियों को सर्वांग आसन की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। सर्वांग आसन वो लोग ना करें जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कि कंधे या गर्दन में कोई इंजरी या चोट आई हो, पीरियड्स के दौरान, और प्रेग्नेंट लेडीज इस आसन को अवॉइड करें। ये देखते हैं वॉल सपोर्ट के साथ इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो इसके लिए हमें वॉल के करीब आके कुछ इस तरह से बैठ जाना है और वहीं से अपने लेग को कुछ इस तरह से ऊपर ले जाए। और अभी देखिए, अभी भी वॉल और मेरे हिप के बीच में कुछ गैप है, तो उसको गैप को कम करने के लिए मुझे क्या करना है, धीरे धीरे अपने लेग को ऊपर की तरफ ले जाएं और अपने हिप को वॉल से लगा के कुछ इस तरह से 2 से 3 ब्रीथ तक के लिए आप अपने लेग को कुछ इस तरह रखें। ये हमारा टो जो है वो हमारी तरफ रहेगा। अपने लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और अब हमें अपने लेग को नी के पास से फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से यहाँ ले आए। अब आप इनहेल करते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए हिप को नीचे लेके आएं। आप ऐसे 5 से 10 बार करें। फिर धीरे धीरे अपने पैर को और ऊपर ले जाएं और ऊपर उठाएं। आपसे जितना हो पाता है अपने बॉडी को कुछ इस तरह से ऊपर उठाएं, और आप पाएंगे कि आपके बॉडी का भार आपके शोल्डर पे होगा। कुछ इस तरह ऐसे ही आप 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आप क्या करना है, अपने हिप को कुछ इस तरह से ऊपर उठाएं और जितना हो सकता है आप अपने पैर को ऊपर ले जाएं और अपने हाथों से अपने बैक को सपोर्ट करें और धीरे धीरे अपना वन लेग कुछ इस तरह से ले जाए। अब इसके बाद हमें दूसरा लेग लेके जाना है। आप अपने हाथों से अपने बैक को सपोर्ट दें। इसे भी आप 10 बार करें। और अगर इस दौरान आपको थकावट फील हो या फिर लगे कि आपके नेक में या शोल्डर में किसी तरह का प्रेशर फील हो रहा है, तो आप उसी समय इस आसन से बाहर आ सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आप नेक मूवमेंट ना करें, एक जगह सीधा टिका के रखें। और अब इसके बाद आप थोड़ी देर रिलैक्स करें। और सर्वांग आसन की फाइनल प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, इनहेल करें और धीरे धीरे अपने बॉडी को ऊपर उठाएं और अब अपने हाथों से अपने बैक को कुछ इस तरह सपोर्ट दें, जिससे कि आपकी 4 उंगली आपके बैक पे रहेगी और अंगूठा हमारी तरफ। और अब अपना राइट लेग ऊपर उठाएं, बिल्कुल स्ट्रेट रखें। और अब हमें धीरे धीरे, अगर आपको लगता है कि आप अपना दूसरा लेग उठा पाएंगे, तो आप धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने दूसरे लेग को भी ऊपर उठाया कुछ इस तरह से। अपने बॉडी में बैलेंस बनाते हुए आप एंड तक इस आसन को होल्ड करके रखें। और जब आप आसन से वापस आए तो अपने नी को कुछ इस तरह से फोल्ड करें और धीरे धीरे अपने बॉडी को
जमीन पे रखिए और रिलैक्स करें। इस आसन के बाद वैसे तो मत्स्य आसन में आप रिलैक्स करें या फिर आप पवन मुक्त आसन में भी कुछ इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं। आप अपने बॉडी में बैलेंस बना के रखें। आप अपने बॉडी में बैलेंस बना के रखें। अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इस आसन को करने से हमारे पूरे शरीर का ब्लड हमारे मस्तिष्क की तरफ फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। इस आसन के रेगुलर प्रैक्टिस से हेयर फॉल कंट्रोल होता है, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। इसकी प्रैक्टिस से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग भी तेज होता है। बॉडी बैलेंस और माइंड काम रहता है, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। इस आसन के रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे फेस पे एक अलग ग्लो आता है और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। अगर आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस आसन के प्रैक्टिस से हमारे थायराइड ग्लैंड में ब्लड पहुंचाता है, जो कि थायराइड के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है।